हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल सेवांग भाई सिंह में स्वागत है। हमने पिछले टर्न पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। चलिए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल पढ़ेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाने का। इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। ये हमारा तीसरा रूल है। हमारे 2 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं पिछले टर्न पर। हमने पिछले टर्न पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल कंप्लीट किया था, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, और फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल कंप्लीट किया था और हमने कंप्लीट की थी पिछले टर्न पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज। चलिए आज ये हम तीसरा रूल पढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का। चलिए हम अपना तीसरा रूल पढ़ते हैं। चलिए रूल पढ़ते हैं। हमारा ये रूल नंबर 3 है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार क्या लिखेंगे? हम हैज़ बीन या हैव बीन में बदलकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के पैसिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ बीन या हैव बीन में बदलकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमें किसके अनुसार बदलना है? सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ बीन लाना है या हैव बीन बदलकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। हैज़ बीन एक वचन के साथ आएगा और हैव बीन वो वचन के साथ आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या करना है? हमें हैज़ बीन हैव बीन में बदलकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की क्या करेंगे? एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार क्या लाना है? हैज़ बीन या हैव बीन में बदलकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैज़ बीन एक वचन के साथ, हैव बीन बहुवचन के साथ। ठीक है, चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बताया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, रूल सभी के सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर है और किसी चीज़ का अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अब स्ट्रक्चर समझते हैं हम इसका। हमें क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस नोट। अगर नोट एक्टिव में है तो पैसिव में आएगा, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में किया। नोट हो तो लगा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर बीन, नोट हैज़ बीन या हैव बीन के नोट जो आएगा वो हैज़ या हैव बीन के बीच में आएगा, बीन से पहले आएगा, हैज़ या हैव के बाद आएगा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। अगर एक्टिव में नोट होगा तो पैसिव में भी नोट आएगा। ठीक है, फिर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या करना है हमें? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस नोट, ब्रैकेट में अगर हो तो नोट लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। चलिए एक बार मैंने इसे अर्थात करके भी समझाया हुआ है, एक बार इसे अर्थात कर समझ। अर्थात सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम? सब्जेक्ट। मैंने ये लिखा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी? टेंस व सब्जेक्ट के अनुसार लिखे। किसके अनुसार लिख रही है? हमें टेंस के अनुसार लिखनी है और सब्जेक्ट के अनुसार लिखनी है। ठीक है, तीसरा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमारी। फोर्थ हमारा फिर बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। मैंने इसमें एक कमी करी, मैंने यहाँ पे बाय नहीं लिखा, बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर हमें बाय लगाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, दे हैव प्लेड चेस। मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगी आएगी। जब हमारे एक्टिव में जो है वो थर्ड फॉर्म लगी आएगी। मैंने आपको एक सिंपल सी फॉर्म बता रखी है, पहचान बता रखी है ऑब्जेक्ट ढूंढने की, जिसकी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, उससे अगला वर्ड जो भी कुछ भी वर्ड है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। और हमें ऑब्जेक्ट का क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में। एक्टिव में अगर चीज आपने पहचान ली कि इसकी कितनी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, कोई भी वर्ड हो यो गो यो, भाई हाँ इसकी फर्स्ट भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, और उससे अगला शब्द हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट एक्टिव में। और पैसिव वॉइस में क्या लाना है हमें? सब्जेक्ट। लेकिन आपको एक अच्छी पहचान बता दो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उनमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी।
लगी भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो उससे अगला शब्द क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ता है हमें सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा चेस, चेस तो एक वचन में आता है। फिर एक पैसिव वॉइस के हिसाब से आएगी अब हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आएगा हैज़ बीन, ठीक है, एक वचन है क्योंकि नोट है नहीं तो नोट आया नहीं। फिर आएगा प्लेट, थर्ड फॉर्म, तो इस थर्ड फॉर्म तो इसमें से उतार देनी, ये तो सबसे आसान है, थर्ड फॉर्म तो याद करने की जरूरत ही नहीं इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी। फिर इसमें कुछ जो बच नहीं रहा जो हम लिखते, फिर कुछ नहीं है तो फिर क्या करते हैं बाय लगा दिए, और बी का क्या हो जाएगा दैम, पैसिव वॉइस में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखाया था, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आपस में परिवर्तन मैंने उसमें आपको लिखवा रखा, दे का क्या हो जाता है दैम, पैसिव वॉइस में। सेकंड है हमारा ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, ठीक है। तो इसमें क्या है डन, डू की थर्ड फॉर्म में डन, तो हिज होमवर्क, इससे अगला शब्द हमारा क्या होने वाला ऑब्जेक्ट, तो ये है ऑब्जेक्ट हिज होमवर्क। हिज होमवर्क शुरू में आ गया सब्जेक्ट के रूप में, हिज होमवर्क ये हमेशा एक वचन में आता है, तो फिर आएगा हैज़, नोट है ऊपर तो नोट आएगा बीन से पहले, हैज़ नोट बीन, फिर आएगी थर्ड फॉर्म डन बाय, ही का क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में हिम, ठीक है। तीसरा सेंटेंस समझते हैं, तीसरा सेंटेंस है हमारा हैज़ ही डन हिज होमवर्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो भाई हिज होमवर्क है तो हिज डन, डन से अगला शब्द क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि डन की है तीन फॉर्म होती है डू डन डन, ठीक है। तो इसकी तीन फॉर्म होती है, जिसकी तीन फॉर्म होती है उससे अगला शब्द क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या पड़ता है हमें सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हिज होमवर्क शुरू में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क वाले हैं तो क्वेश्चन मार्क वाले में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हिज होमवर्क के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हैज़, तो हमने हैज़ ले लिया, फिर हिज होमवर्क, फिर नोट है नहीं तो हमने नोट लगाए नहीं, फिर आएगा बीन, फिर थर्ड फॉर्म डन, फिर आएगी बाय, और फिर आएगा ही का हिम, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ही का हिम इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका रूप आ जाता है, ठीक है। मैंने एक सब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट में आपस में परिवर्तन में एक हेडिंग लिखवाई थी फर्स्ट लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ है हु हैज़ ब्रोकन द चेयर इन द क्लासरूम क्वेश्चन मार्क, तो हु का क्या हो जाता है आपको अच्छे से याद होगा, अब तो याद भी होगा बाय होम, हु का क्या हो जाएगा बाय होम, ठीक है। फिर आएगा ब्रोकन द चेयर, ब्रोकन है थर्ड फॉर्म आ रही है, यही से अगला वर्ड होने वाला है ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट ढूंढना द चेयर, द चेयर के हिसाब से आ गई हैज़, फिर द चेयर, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म ब्रोकन इन द क्लासरूम क्वेश्चन मार्क। एक बार दोबारा समझ लीजिए हु वाला, हु हैज़ ब्रोकन द चेयर इन द क्लासरूम क्वेश्चन मार्क, तो हु का क्या हो जाता है बाय हुम, फिर ब्रोकन के बाद क्या है ऑब्जेक्ट है क्योंकि ब्रोकन थर्ड फॉर्म आ रही है, तो द चेयर लाएंगे तो द चेयर एक वचन में आता है, फिर आएगा हैज़ द चेयर बीन, थर्ड फॉर्म ब्रोकन इन द क्लासरूम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको ये चारों के चारों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये चारों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी रूल कंप्लीट हो गया है, हमारे प्रेजेंट के तीनों रूल कंप्लीट हो गए हैं। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू। सो